बेकार की जो भटकाने वाली बात है, हिंदूवाद, देशभक्ति, सर इस हरियाणा के आदमी से ज्यादा कौन जानता है हिंदूवाद, इस हरियाणा के आदमी से ज्यादा कौन जानता है राष्ट्रभक्ति। हम हिंदू हम हैं, हम जानते हैं हिंदूवाद क्या होता है, हम जानते हैं गौ माता क्या होती है। सुबह उठते राम राम जी राम राम जी, राम राम का मतलब राम, श्री राम से ज्यादा हमसे ज्यादा कौन जानता है। गौ माता पहले हमने कभी रोटी मिली नहीं दी, दादी ने माँ ने कभी पहले गौ माता को रोटी खिलाई है। देश सेवा की हमसे ज्यादा कौन जानते हैं। मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में था। देशभक्ति से ज्यादा हमारे से ज्यादा कौन जानता है। ये डिवाइड एंड रूल का बीजेपी का एक कानून है। हिंदूवाद, गौ माता, राष्ट्रभक्त। अरे भाई कोई प्रोग्रेस की बात करो, कोई उन्नति की करो, बच्चों की नौकरी की करो, कोई तरक्की की करो। कहाँ का एक देश कहाँ का जा रही है। आप लोगों को सिर्फ बेकाबू में फंसाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। मैं अपने वोटरों को भी, अपने पूरे हल्के की आम जनता को भी यही कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब के 10 साल में बीजेपी के टाइम में क्या क्या काम हुआ। इस हल्के के लिए, आपके इस झज्जर जिले के लिए, आपके रोहतक के लिए, आपके सोनीपत के लिए कौन अच्छा था। आप खुद आप लोग अच्छे को चुन लो। चाहे आप एक राह चलते रिक्शा वाले को भी पकड़ लो, वो भी कह देगा इस हल्के के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा सीएम ना था ना होगा। आप समाचार के अंतिम दर्शकों और पाठकों को और अपने वोटरों को कोई संदेश। मैं अपने वोटरों को भी, अपने पूरे हल्के की आम जनता को भी यही कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक विषय पर हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक विषय में हमने ये अपना नफा नुकसान देखना चाहिए। हुड्डा साहब के 10 साल में या बहादुरगढ़ हल्के में क्या क्या काम हुआ। आज इस 9 साल में बीजेपी के टाइम में क्या क्या काम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई मेरा नेता ये है आपका वो है, छोड़ दो भाई, कौन हमारा नेता है आपका कौन है। इस हल्के के लिए, आपके इस झज्जर जिले के लिए, आपके रोहतक के लिए, आपके सोनीपत के लिए कौन अच्छा था। आप खुद आप लोग अच्छे को चुन लो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। चाहे आप एक राह चलते रिक्शा वाले को भी पकड़ लो, वो भी कह देगा इस हल्के के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा सीएम ना था ना होगा। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूं कि भाई आने वाले समय में इस बहादुरगढ़ हल्के की, इस हमारे पूरे जिलों की भलाई इसी में है कि फिर से हुड्डा साहब को कमान दें और तन मन धन से इनकी मदद करें। और बेकार की जो भटकाने वाली बात है, हिंदूवाद, देशभक्ति, सर इस हरियाणा के आदमी से ज्यादा कौन जानता है हिंदूवाद, इस हरियाणा के आदमी से ज्यादा कौन जानता है राष्ट्रभक्ति। हम हिंदू हम हैं, हम जानते हैं हिंदूवाद क्या होता है, हम जानते हैं गौ माता क्या होती है। सुबह उठते राम राम जी राम राम जी, राम राम का मतलब श्री राम से ज्यादा हमसे ज्यादा कौन जानता है। गौ माता पहले हमने कभी रोटी मिली नहीं दी, दादी ने माँ ने कभी पहले गौ माता को रोटी खिलाई है। देश सेवा की हमसे ज्यादा कौन जानते हैं। मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में था। देशभक्ति से ज्यादा हमारे से ज्यादा कौन जानता है। ये डिवाइड एंड रूल का बीजेपी का एक कानून है। हिंदूवाद, गौ माता, राष्ट्रभक्त। अरे भाई कोई प्रोग्रेस की बात करो, कोई उन्नति की करो, बच्चों की नौकरी की करो, कोई तरक्की की करो। कहाँ का एक देश कहाँ का जा रही है। आप लोगों को सिर्फ बेकाबू में फंसाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। कोई भी प्रोग्रेस आप देखते हो। कल आप तो पत्रकार साहब, आपने कल चैनल देखे होंगे, मैंने कल 10 बार टीवी ऑन किया है, न्यूज पे लगाया है। पूरे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक गुंडे को वहां से लेकर पीछे लेके जा रहे हैं। पूरे के पूरे चैनल, सभी के सभी चैनल उस पर चला रहे हैं। आप वहां चले गए, उसके पीछे गाड़ी, उसके पीछे गाड़ी। आप वो क्यों नहीं बात करते कि कितनी नौकरियां निकलनी चाहिए, कितने बेरोजगार हैं, किस किस को बेरोजगार मिलना चाहिए, कहाँ वैकेंसी निकली है। आप देखिए, अब मेरे गांव में 2 लड़के फौज में भर्ती हो गए। हर साल 2-4 बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। 2 लड़के फौज में भर्ती हो गए अग्निवीर से। उसके घर में, उनके घर में 10-10 रिश्ते वाले आगे ये पूछते हैं कच्ची नौकरी है पक्की नौकरी है। हाँ जी, कच्ची पक्की क्या है, वो कौन सी नई स्कीम है। हाँ जी, नई स्कीम में। यूं पूछ के उल्टे उठ के चले जाते हैं। अब एक फौज से, जैसे मैं फौज में रहा हूं, मेरे साथी लगभग अब रिटायरमेंट के टाइम पे हैं। कोई रिटायर आ गया है, कोई आ रहा है। अब मेरा एक साथी ये बता रहा था कि भाई राजेश जून साहब, आपने देखा होगा कभी भी डिफेंस में अंदर रिश्वत नहीं थी, आपस में फौजी को रिश्वत दे। लेकिन ये अग्निवीर एक इस देश ने, इस बीजेपी सरकार ने
ऐसा एक रोग बो दिया है, इसमें से 100 में से 25 बच्चे वहां रखने हैं, 75 वापस भेजने हैं। एक तो कुछ 25% बच्चों को तो ये डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, यार हमने 4 साल में जाना, तुम हमारे क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है जी। एक जो मेरे जैसा कोई ऐसा गरीब घर का बच्चा हो, उसको मजबूरी है भाई मैंने तो नौकरी छूट गई तो मैं मर गया, मैं अपने घर का लालन पालन कैसे करूंगा। वो ये चाहता है अपने और बड़े ओहदे वाले को, चाहे मेरे सर आप 4 महीने की तनख्वाह रख लो, मेरी 6 महीने की तनख्वाह रख लियो, पर मेरे को ना निकल जाए कैसे होकर, ऊपर जो 25% रख रहे मेरे को यही कैसे एडजस्ट करो। तो आने वाले समय में फौज में भी निस्बत शुरू हो जाएगी। ऐसी नई नई स्कीम जो इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो स्कीम बनाई है, वो इस देश के लिए घातक और नुकसानदायक है। बहुत अच्छा जैन साहब, जून साहब आपने कमाल कर दिया। आपकी भावना, आपका जज्बा देश प्रति और समाज के प्रति और राजनीतिक पार्टी के प्रति जो आपकी सोच है, दर्शकों से हम एक और वादा करते हैं, अगली बार फिर एक हस्ती, नई हस्ती से उनके विचार जानेंगे। आप सभी का स्वागत, सम्मान, नमस्कार।